तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने अगले वीडियो पे। यह वीडियो दोस्तों रिलेटेड है आपकी हिस्ट्री से। जी, इसमें हिस्ट्री के मैंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं जो आपके ये जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% पूछे गए हैं दोस्तों, जो आपको देखने से लग जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। और आपको दोस्तों ये पूरी वीडियो देखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पार्ट 1 है। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको पता होगा ये हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो कौन था दोस्तों? हड़प्पा था। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था वो किनके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों आपको पता होगा तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था दोस्तों प्रथम। और तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था दोस्तों, ये भी इन्हीं दोनों के बीच में लड़ा गया था। लेकिन प्रथम युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने विजय प्राप्त की थी और दूसरे युद्ध में दोस्तों धोखा के कारण मोहम्मद गौरी विजय हो गया था दोस्तों, जिसका आंसर हो गया दोस्तों बी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? ये दोस्तों इंग्लैंड में जब गृह युद्ध चला था वो 7 वर्षों तक चला था दोस्तों। कितने वर्ष तक चला था दोस्तों? 7 वर्ष तक चला था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? दोस्तों आपको पता होगा आर्य जो आए थे भारत में वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से। तो यहाँ मध्य एशिया न देकर क्या दिया हुआ दोस्तों? केंद्रीय एशिया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज कहिए दोस्तों, ये गुप्त वंश कहिए। तो दोस्तों गुप्त इसमें 2 आंसर होते थे। गुप्त समाज की स्थापना दोस्तों की थी श्री गुप्त ने। किसने किया दोस्तों? श्री गुप्त ने। इसमें ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, लेकिन गुप्त समाज की स्थापना किए थे दोस्तों वो श्री गुप्त ने किए थे। लेकिन इसका असली संस्थापक, गुप्त वंश का असली संस्थापक दोस्तों कहा जाता है चंद्रगुप्त को। क्या कहा जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त को। तो अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में ना रहा दोस्तों तो आप चंद्रगुप्त मार सकते हैं। असली संस्थापक जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को ही माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों आपको बता दें कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था दोस्तों 1526 में, प्रथम लड़ाई दोस्तों। लेकिन पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों हुआ था बैगम नहीं से दोस्तों, बैरम खान है। बैरम खान और हेमू के बीच हुआ था दोस्तों। इनके बीच हुआ था बैरम खान और हेमू के बीच प्रथम पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्तों मुगल काल में सबसे पहले सूरत में। कहाँ दोस्तों? सूरत में दोस्तों। इसके दोस्तों और ऊपर कर देते हैं दोस्तों हम। सबसे पहले कहाँ दोस्तों? सूरत में। सबसे पहले सूरत में अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों? अपना कारखाना खोला था। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे या सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन थे दोस्तों? 10वें गुरु ही जो थे वो अंतिम गुरु थे, तो वो थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख के अंतिम गुरु थे। और प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? तो गुरु नानक। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक जी थे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला धर्म अवतार माना जाता है कल्कि अवतार को। किसे माना जाता है दोस्तों? कल्कि अवतार को अगला अवतार माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक जो थी वो रजिया सुल्तान थी।
या रजिया बेगम भी इसे आप कह सकते हैं, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था। तो दोस्तों इबादत खाना मुगल काल में बना था, जो अकबर ने बनाया था। कौन सी ने बनाया था दोस्तों? अकबर ने ही इबादत खाना की शुरुआत की थी, जिसमें लोग अपनी शिकायत लेकर जाते थे। तो इसका आंसर है दोस्तों ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी करा दोस्तों, ना कि शासक। क्या करा दोस्तों? आक्रमणकारी। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम ने। कब दोस्तों? 711 ईस्वी में। कब किए थे दोस्तों? 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो पहले बार भारत में आक्रमण किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे दोस्तों? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे दोस्तों? पशुपतिनाथ जी का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों? तो त्रिपिटक है दोस्तों बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। जी दोस्तों त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो दोस्तों आपको पता होगा मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको पता है तो पानीपत का प्रथम युद्ध में के बाद हुआ दोस्तों, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था कौन दोस्तों? बाबर ने। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दिल्ली का लाल किले किसने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला था दोस्तों वो किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला दोस्तों बनाया था शाहजहां ने। किसने बनाया था दोस्तों? शाहजहां ने। शाहजहां ने क्या बनाया था? दिल्ली का लाल किला बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है दोस्तों, डी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, जिसमें जनरल डायर ने एक मेले में दोस्तों जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था दोस्तों, और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी। जनरल डायर ही थे जो गोली चलाने का आदेश दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। किसने लगाया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में दोस्तों। कब? 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से इन्होंने पूरी तरह से क्या लगाया दोस्तों? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है। दोस्तों आपको हमने बताया है सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले जिस शहर का खोज हुआ था वह शहर कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा। क्या था दोस्तों? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग दोस्तों न तो आत्मा में विश्वास करते थे न ही कर्म कांड में। तो किसमें विश्वास करते थे दोस्तों? मातृ शक्ति में। मतलब वहाँ पर ही माता की पूजा सबसे ज़्यादा होती थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे दोस्तों, और उन्हें संस्कृत की बहुत अच्छी खासी ज्ञान थी और संस्कृत में ही बोलते थे। तो वो उनको लगता था कि संस्कृत बोलने वाले क्या होते हैं दोस्तों? श्रेष्ठ होते हैं। तो इसलिए आर्य को श्रेष्ठ या कुलीन शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों तंबाकू। तंबाकू का जो ज्ञान था दोस्तों वो वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था, मतलब तंबाकू की खेती वे लोग नहीं करते थे दोस्तों। लास्ट प्रश्न कहता है दोस्तों वेदों की संख्या कितनी थी।
वेदों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों वेदों की संख्या जो थी वो 4 थी दोस्तों, जिसमें पहला हो गया ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और लास्ट हो गया दोस्तों अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 4। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।